एक शहर में एक बंजारा अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर रहता था। एक दिन वो अपने शहर से पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर की ओर रवाना हुआ। जब वे उस शहर के करीब पहुंचे तो रास्ते में कुछ डाकू मिल गए। उन डाकुओं ने बंजारे और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था सब लूट लिया और दोनों को भिखारी बना दिया। डाकू वहां से भाग गए, लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, अब क्या करें, कहां जाएं? अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि उस शहर में तो सिर्फ पैसा ही काम आता था। बंजारा अपनी सुंदर पत्नी को लेकर शहर की ओर बढ़ा, लेकिन उसके मन में चिंता थी, अब क्या काम करूंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे। उसी चिंता में वो आगे बढ़ रहा था कि उसे रास्ते में एक फकीर दिखाई दिया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर फकीर के पास गया और विनम्रता से अपनी परेशानी बताई। फकीर बाबा, डाकुआ ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अगर आप कुछ मदद कर दें तो मैं कर्ज चुका दूंगा। फकीर को उस दंपत्ति पर दया आ गई। उसने कहा, बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर मैं एक ऐसे सेठ को जानता हूँ जो जरूरतमंदों को उधार देता है। तुम दोनों उसके पास जाकर अपनी बात बताना, शायद वो मदद कर दे। फकीर ने उन्हें सेठ का पता बताया। बंजारे की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसे भी वो दिखती बस देखता ही रह जाता। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने जब बंजारन को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया, लेकिन बंजारा इस बात से बेखबर था। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सेठ का एक नियम था, वो पैसे तो उधार देता था, लेकिन पहले कुछ गिरवी रखता था। सेठ ने कहा, पैसे तो दे दूंगा, पर तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? बंजारा सोच में पड़ गया, उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर उसने झिझकते हुए कहा, सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है, पर आप चाहें तो मेरी पत्नी को अमानत के रूप में अपने पास रख लीजिए, मैं कर्ज ब्याज सहित चुका दूंगा, तब अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। सेठ तो यही चाहता था। उसने खुशी खुशी पैसे दे दिए और बंजारे की पत्नी को अपने पास रख लिया। आधी रात हुई तो सेठ बंजारन के कमरे में पहुंच गया। ये देखकर बंजारन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर कर बोली, भगवान के लिए मेरे कमरे से बाहर जाइए। पर सेठ कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, भगवान ने तुम्हें बहुत सुंदर बनाया है, अब उस नादान बंजारे को भूल जाओ, तुम अब मेरी हो। उधर बंजारा सेठ के दिए पैसे लेकर प्याज का व्यापार करने चला गया। वो किसानों से सस्ते में प्याज खरीदता और शहर में महंगे दामों पर बेच देता। कुछ ही महीनों में उसने अच्छा खासा धन कमा लिया। एक दिन वो सेठ के पास लौटा और बोला, सेठ जी, अपना हिसाब कर लीजिए, आपकी रकम ब्याज सहित वापस है, अब कृपया मेरी पत्नी को लौटा दीजिए। इतनी सुंदर पत्नी को कौन लौटाता? सेठ ने झूठ बोल दिया। भाई, क्या बताऊं, 2 महीने पहले तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। मैंने हर संभव इलाज करवाया, लेकिन उसे बचा नहीं सका। ये सुनकर बंजारे के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो दुख से भर गया, पर फिर स्वयं को संभालते हुए बोला, सेठ जी, जो होना था वो तो हो गया, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। फिर भी आप अपने पैसे ले लीजिए, ताकि मैं ये सोचकर चैन पा सकूं कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से मुक्त हो गया। बंजारे की बात सुनकर सेठ का सिर झुक गया। वो बोला, नहीं भाई, जब मैं तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता तो मुझ में कर्ज वापस लेने का कोई हक नहीं है। बंजारा बार बार सेठ से अपना कर्ज लेने की विनती करता रहा, लेकिन सेठ ने एक भी पैसा नहीं लिया। पत्नी की मृत्यु की बात सुनने के बाद बंजारा उदास मन से वहां से चल पड़ा। चलते चलते वो उसी जगह पहुंच गया जहां पहली बार उसकी मुलाकात उस फकीर से हुई थी। फकीर हमेशा की तरह अपने चबूतरे पर बैठे थे। बंजारा भी जाकर वहीं चुपचाप बैठ गया। फकीर ने उसे देखा, पहचाना और मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या हाल है, सब ठीक तो है? बंजारे ने भारी मन से अपनी पूरी कहानी सुना दी, कैसे उसने मेहनत कर कर्ज चुकाया, लेकिन सेठ ने पत्नी की मृत्यु का झूठ बोलकर उसे लौटा दिया। फकीर ने सब ध्यान से सुना, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बंजारे भाई, उस सेठ ने तेरे साथ बड़ा धोखा किया है। तेरी पत्नी जिंदा है और उस दुष्ट ने उसे अपने घर में छुपा रखा है। बंजारा हैरान रह गया, क्या सचमुच बाबा? फकीर ने सिर हिलाया और कहा, बेटा, अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास जा। राजा बहुत समझदार, बहादुर और न्यायप्रिय है। उससे जाकर विनती कर कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दीजिए। यकीन रख, राजा तुझे न्याय दिलाएगा। अब तेरी किस्मत का फैसला दरबार में ही होगा। फकीर की बात मानकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंचा। वहां जाकर उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, कृपया करके मुझे न्याय दीजिए। सेठ ने मेरी पत्नी को अपने पास रख लिया है और अब लौटाने से इनकार कर रहा है। राजा ने तुरंत सेठ को बुलवाया और पूछा, क्या ये बात सच है कि ये बंजारा कुछ पैसों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख गया था? सेठ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज,
ये बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर पूछा, तो फिर तुम उसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं कर रहे हो? सेठ बोला, महाराज मैंने तो इस बंजारे को बता दिया था कि उसकी पत्नी 2 महीने पहले बीमार पड़ी थी और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हो गई। मैंने बहुत इलाज करवाया पर उसे बचा नहीं सका। अब मैं भगवान के पास जाकर उसे वापस तो नहीं ला सकता। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जिस बात की पुष्टि कर सके? सेठ बोला, जी हाँ महाराज, जिसने उसका इलाज किया था वो वैद्य इस बात की गवाही देगा और 4 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उसे कब्रिस्तान में दफनाया था। वे सब इस बात की सच्चाई पर मोहर लगा देंगे। सेठ ने ये बात इतने आत्मविश्वास से कही कि राजा को भी उस पर विश्वास हो गया। राजा ने बंजारे से कहा, यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम अवश्य तुम्हें दिलवा देते, लेकिन अब जब वो नहीं रही तो हम भी विवश हैं। ये कहकर राजा ने बंजारे को समझाया और वापस भेज दिया। निराश बंजारा फिर सूसी फकीर के पास पहुंचा और दरबार में जो कुछ हुआ सब विस्तार से बता दिया। सारी बात सुनकर फकीर ने सर हिलाया और कहा, मुझे अफसोस है कि राजा ने तेरे साथ न्याय नहीं किया। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना भूला निकलेगा। उसने तेरी बात की जगह सेठ की बातों पर भरोसा कर लिया। फकीर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अब मेरी एक बात ध्यान से सुन। तू एक बार फिर राजा के पास जा और उसे कहना, महाराज कृपा करके इस फकीर को केवल 3 घंटे के लिए आपके सिंहासन पर बैठने का अवसर दें, फिर देखिए न्याय क्या होता है। बंजारा अगले ही दिन फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और वही बात दोहरा दी। राजा मुस्कुराया और बोला, मुझे अपने सिंहासन से 3 घंटे के लिए हटने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि इससे तुम्हें न्याय मिलेगा तो मैं खुशी खुशी ऐसा करूंगा। जाओ उस फकीर को बुला लाओ। राजा की बात सुनकर बंजारा तुरंत फकीर के पास गया और उसे दरबार में ले आया। जब फकीर दरबार पहुंचा तो राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। फकीर सिंहासन पर बैठ गया और बोला, सेठ को हाजिर किया जाए। सेठ दरबार में लाया गया। फकीर ने गंभीर स्वर में पूछा, सेठ तुमने कहा था कि 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सेठ बोला, जी हां, मेरे गवाह मौजूद हैं। फकीर ने आदेश दिया, उन्हें पेश किया जाए। सेठ के गवाहों को दरबार में बुलाया गया। सबसे पहले उस वैद्य को लाया गया जिसने कथित रूप से बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। फकीर ने पूछा, क्यों भाई, क्या तुमने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी महाराज, मैंने ही इलाज किया था। फकीर ने आगे पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम इलाज करने से घर जाते थे या बंजारे की पत्नी खुद तुम्हारे पास आती थी? वैद्य बोला, मेरे पास सेठ जी स्वयं आकर दवा ले जाते थे। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम ये विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि वो दवा सचमुच बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाते थे या किसी और के लिए? वैद्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये बात मैं विश्वास से नहीं कह सकता महाराज, बस इतना जानता हूं कि सेठ जी मुझसे दवा लेते थे। फकीर ने तीखे स्वर में कहा, मतलब तुम मरीज को देखे बिना ही दवा दे देते हो? ये तो बहुत अजीब बात है। अगर दवा की जगह जहर दे दो तो किसी की जान भी जा सकती है। क्या पता तुम्हारी दवा से ही औरत मरी हो। यह सुनकर वैद्य का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराकर बोला, नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फकीर बोला, अब तो तुम यही कहोगे, पर लापरवाही तो की है तुमने, इसलिए मैं तुम्हें एक मरीज की जिंदगी से खिलवाड़ करने के जुर्म में 50 कोड़े की सजा सुनाता हूं। तुम्हारा मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया जाएगा। अब सोच लो, सच बोलोगे या सिपाही पकड़े? यह सुनकर वैद्य डर से कांपने लगा। वो फकीर के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब सच कबूल करता हूँ। मैंने किसी भी औरत का इलाज नहीं किया था। सेठ ने मुझे हजारों रुपए दिए थे और कहा था कि गवाही की जरूरत पड़े तो उसके पक्ष में बोल देना। लालच में आकर मैंने गुनाह किया। फकीर बोला, कुछ भी हो, झूठ तो बोला है तुमने, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही देने का अपराध में 10 कोड़े मारने की सजा देता हूं। राजा के सिपाहियों ने तुरंत आदेश का पालन किया। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य चीख उठा, महाराज रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। उसकी दर्द भरी आवाज से पूरा दरबार कांप उठा। ये दृश्य देखकर बाकी 4 गवाहों की रूह कांप गई। वे वही लोग थे जिन्होंने कहा था कि उन्हें बंजारे की पत्नी को कब्रिस्तान में दफनाया था। अब फकीर ने उनकी तरफ देखा और पूछा, तुम चारों कहते हो कि तुमने बंजारे की पत्नी के शव को कब्रिस्तान में दफनाया था? वे बोले, जी महाराज, हाँ। फकीर ने पूछा, दफनाने से पहले शव को नहलाया और कफन पहनाया जाता है, क्या तुम में से किसी ने उस औरत के शरीर को देखा था? चारों ने झुककर जवाब दिया,
नहीं हुजूर, जब जनाजा तैयार हो गया था तभी हम उसे कब्रिस्तान ले गए थे, शरीर हमने नहीं देखा था। फकीर ने गुस्से में कहा, तो तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि चारपाई पर सच में मरा हुआ शरीर था या किसी बेहोश को लिटाया गया था? हो सकता है किसी जहरीली चीज से बेहोश कर दिया गया हो और तुमने उसे जिंदा ही मिट्टी में दबा दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। फकीर गरज कर बोला, यह बहुत बड़ा अपराध है, इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। चारों गवाहों के चेहरों का रंग उड़ गया, वे कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। फकीर ने फिर सेठ की ओर देखा। सेठ का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। फकीर बोला, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की पोल खुल चुकी है। अब बताओ, किसी की मर्जी के खिलाफ उसकी पत्नी को अपने घर में रखना ये कौन सा धर्म है? अब तुम खुद बताओ, किस जुर्म की क्या सजा चाहते हो? सेठ के होंठ सूख गए, उसकी आवाज तक नहीं निकली। फकीर ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की सजा दूं, एक मौका देता हूं। अभी जाकर उस बंजारे की पत्नी को दरबार में पेश करो। डर के मारे सेठ ने तुरंत अपने नौकरों को भेजा और थोड़ी देर में बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दिया। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, ये लो बंजारे, तेरी अमानत तुझे वापस मिल गई। फकीर ने सेठ को झूठी गवाही और धोखाधड़ी के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा दी। चारों गवाहों को 100-100 कोड़े मारने का आदेश सुनाया। पूरा दरबार न्याय देखकर दंग रह गया। राजा ने आदरपूर्वक खड़े होकर फकीर के सामने हाथ जोड़ दिया और बोला, फकीर बाबा, आप तो अनमोल हैं, आज आपने मुझे सिखा दिया कि सच्चा न्याय क्या होता है। फकीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात ये कि अगर तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ जाए तो उसे कभी अकेला मत छोड़ो। जब एक पुरुष विवाह करता है तो वो वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी के समय पत्नी की सेवा करना पति का धर्म और उसका कर्तव्य दोनों है। दूसरी बात, अगर किसी ने तुम्हारी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाया है तो उस समय उसके साथ खड़े रहो। एक स्त्री अपने माता पिता का घर इसलिए छोड़ती है कि उसका पति हर हाल में उसका साथ देगा। ऐसे वक्त में उसका साथ देना ही सच्चा प्रेम और सच्ची जिम्मेदारी है। तीसरी बात, कभी भी अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के पास अकेला मत छोड़ो, चाहे वो तुम्हारा मित्र हो, रिश्तेदार हो या सगा भाई ही क्यों ना हो। फकीर की बातें सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर फकीर को प्रणाम किया और बोला, बाबा, आपने न केवल एक बंजारे को न्याय दिलवाया बल्कि हमें सच्चे जीवन का पाठ भी पढ़ाया। फकीर मुस्कुराया और बोला, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।